अब इन दिनों जो है वो ओटीटी का ज़माना है और आप भी जो है बहुत सारे ओटीटी का मज़ा लेते होंगे, चाहे वो फिर नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न प्राइम हो, जियो हॉटस्टार हो, सोनी लिव हो, ये सब आप अपने स्मार्टफ़ोन में जो है स्ट्रीम करते होंगे। और होता क्या है कि यार आजकल ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जिनके ज़रिए आप इन सारे ओटीटीज़ का जो है बंडल्ड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने के बजाय बंडल सब्सक्रिप्शन लेना सस्ता पड़ता है। और हाल ही में बीएसएनएल ने अपने सिनेमा प्लस को जो है लॉन्च किया है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आज हम आपको बीएसएनएल सिनेमा प्लस के बारे में बताने वाले हैं। कौन वो यूजर हैं जो इसे एक्सेस कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि 30 रुपए के प्लान के साथ इसे शुरू किया जा सकता है। यानी बहुत कम कीमत पर आप ओटीटी का लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि जो 30 रुपए का प्लान है वो बहुत बेसिक प्लान है और वहां पर आपको सोनी लिव वगैरह नहीं मिलेगा, बट जो प्लान बाकी हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव है और काफ़ी कम कीमत पर आप जो है बीएसएनएल सिनेमा प्लस के साथ ओटीटी का कंटेंट जो है वो स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसी पर आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले आपको बताएंगे क्या है बीएसएनएल सिनेमा प्लस। रिपोर्टर के अनुसार बीएसएनएल सिनेमा प्लस एक ओटीटी बंडल सर्विस है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले तक युग टीवी स्कोप नाम से एक सर्विस हुआ करती थी। उसे ही रीब्रांड करके बीएसएनएल सिनेमा प्लस को बनाया गया है। इस सर्विस के तहत सरकारी कंपनी की ओर से कई सारे ओटीटीज का सब्सक्रिप्शन जो है वो किफायती दामों पर ऑफर किया जा रहा है। अब बात की कौन ले सकता है बीएसएनएल का सिनेमा प्लस। बीएसएनएल सिनेमा प्लस सर्विस का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास एफटीटीएच यानी बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन है। जिस तरह जियो और एयरटेल के फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, उसी तरह से बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस भी है। अगर आपके पास ये सर्विस नहीं है तो आप बीएसएनएल सिनेमा प्लस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फेमस प्लान्स की। तो बीएसएनएल सिनेमा प्लस का जो बेसिक प्लान है वो सबसे सस्ता प्लान है और 30 रुपए प्रति माह से शुरू होता है, जिसे प्रसार भारती पैक भी कहा जाता है। और इस सर्विस में डीडी के तमाम चैनलों के अलावा वेब्स ओटीटी को देखा जा सकता है। अब डीडी के चैनलों में जो है डीडी स्पोर्ट्स भी शामिल है, जिसमें हाल के दिनों में आपने एशिया कप के मैच लाइव देखे होंगे। तो सोनी लिव के मुकाबले जो है डीडी स्पोर्ट्स आपको कम कीमत में मिल जाएगा, जिसमें आप मैच देख सकते हैं। इसके अलावा 49 रुपीज़ का प्लान है, 199 रुपीज़ का प्लान है, 249 रुपीज़ के रिचार्ज प्लान भी हैं और 199 रुपीज़ के रिचार्ज प्लान में आपको सोनी लिव और जियो हॉटस्टार मिल जाता है। वहीं अगर आप 249 रुपीज़ का प्लान लेते हैं तो वहां पर आपको Z5 मिल जाएगा और बाकी सारे OTT भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि किसी भी प्लान में हमें जो है वो नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम देखने को नहीं मिला। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है बीएसएनएल सिनेमा प्लस का। जो मैक्सिमम रिचार्ज प्लान है वो 249 रुपीज़ का है और आपको इंपॉर्टेंट OTT प्लेटफॉर्म्स वहां पर मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा कंटेंट आपको स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएगा किफ़ायती कीमत पर। हालांकि बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास बीएसएनएल का एफटीटीएच कनेक्शन नहीं है तो आप इस सर्विस को अवेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास बीएसएनएल का एफटीटीएच है, उन्हें इस स्कीम की, इस प्लान की या बीएसएनएल सिनेमा प्लस की जानकारी अभी तक नहीं है। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको कैसे एक्टिवेट करना है इस सर्विस को। तो जैसा कि हमने बताया, बीएसएनएल सिनेमा प्लस को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना मनपसंद रिचार्ज प्लान चुनना होगा। आप जो भी ओटीटी देखना चाहते हो उसके हिसाब से। तो 30 रुपए से प्लान शुरू होता है और आपका जो चुना हुआ प्लान है वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से जुड़ जाएगा, वही फ़ोन नंबर जिससे आपका बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन चलता है। उसके बाद आप सिनेमा प्लस प्लेटफॉर्म पर ओटीटी का मज़ा ले पाएंगे। अब इसके फायदे क्या हैं? बीएसएनएल सिनेमा प्लस उन एफटीटीएच यूजर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्होंने इंटरनेट का बेसिक और सबसे सस्ता प्लान खरीदा है और अब ओटीटी भी देखना चाहते हैं। ऐसे यूजर्स जो कम कीमत में सोनी लिव या जियो हॉटस्टार देखना चाहते हैं, वो भी बीएसएनएल सिनेमा प्लस की सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 249 रुपए वाला प्लान है वहां पर आपको Z5 एडिशनल मिल जाता है, लॉयंस गेट का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव एक सर्विस है बीएसएनएल की, बीएसएनएल सिनेमा प्लस, जिसे आप अवेल कर सकते हो और वो भी बहुत किफ़ायती रिचार्ज प्लान्स के साथ।
तो आपका क्या मानना है BSNL की इस सर्विस के बारे में, और क्या आप अगर FTTH यूजर हैं तो सिनेमा प्लस को एक्टिवेट करना चाहेंगे? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी, मिलते हैं अगले वीडियो में।